वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, रावण के कहने पर मारीच ने बहुत ही सुंदर मृग का रूप धारण करके राम और सीता को अपनी तरफ मोहित किया। सीता के आग्रह पर राम उसके पीछे गए। बाण लगने पर मारीच ने राम के स्वर में सीता और लक्ष्मण को पुकारा और तुरंत बाद छटपटाकर मर गया। राम की पुकार सुनकर सीता व्याकुल हो गईं। उन्होंने शीघ्र लक्ष्मण को राम की खोज में जाने का आदेश दिया। विवश होकर लक्ष्मण राम की खोज में चले गए। अब आगे अरण्यकांड भाग 6। सीता के आदेश पर विवश होकर लक्ष्मण को राम की खोज में जाना तो पड़ा, परंतु वो सीता की रक्षा के लिए राम द्वारा दिए आदेश को भी अनसुना नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी, जिसके भीतर कोई नहीं जा सकता था। फिर उन्होंने माता सीता से निवेदन किया, माता, ये लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है। इसके भीतर कोई नहीं आ सकता और जब तक आप इसके भीतर हैं, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जब तक मैं अथवा भैया राम वापस न लौट आएं, तब तक आप इसके बाहर अपने चरण न रखें। रावण इसी अवसर की प्रतीक्षा में बहुत देर से वहीं पास छिपा बैठा था। राम और लक्ष्मण के कुटिया से दूर जाते ही उसने अपने कार्य को पूर्ण करने की योजना बनाई। वह सीता का हरण करने के लिए कुटिया के पास पहुंचा, परंतु उसने जैसे ही कुटिया में प्रवेश करना चाहा, लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के कारण वह भीतर प्रवेश न कर पाया। अब उसे अपनी योजना विफल होती दिखाई दी, परंतु उसे ये ज्ञात था कि उसकी योजना को सफल करने के लिए सीता का बाहर आना अनिवार्य है। इसीलिए उसने एक साधु का रूप धारण किया। साधु रूपी रावण ने सीता को कुटिया से बाहर बुलाने के लिए आवाज लगाई, भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी। सीता साधु की पुकार सुनकर भिक्षा देने के लिए बाहर आईं और भिक्षु रूपी रावण को भिक्षा देने लगीं। परंतु वे अब भी कुटिया के भीतर ही थीं और रावण उनका अपहरण नहीं कर सकता था। तब रावण ने एक और स्वांग रचा। रावण, जो कि एक सन्यासी भिक्षुक के रूप में था, क्रोधित होकर कहने लगा, किसी सन्यासी को किसी बंधन में बंधकर भिक्षा नहीं दी जाती। आप इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दे सकती हैं तो दें, अथवा मैं बिना भिक्षा लिए ही लौट जाऊंगा। रावण के इस कपट से अनजान सीता ने अत्यंत ही विनम्र भाव से कहा, हे देव, मुझे आदेश है कि मैं इस कुटिया के बाहर न जाऊं, अतः आप कृपा करके यहीं से भिक्षा ग्रहण करें। रावण ने फिर से क्रोधित होकर सीता से बाहर आकर भिक्षा देने को कहा और ऐसा ना करने पर खाली हाथ लौट जाने को तैयार हो गया। सीता को एक भिक्षुक सन्यासी का इस तरह खाली हाथ लौट जाना उचित नहीं लगा और वो रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने को तैयार हो गई। रावण मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, रावण बड़ी शीघ्रता से अपने असली रूप में प्रकट हो गया और सीता से बोला, सीते सुन, मैं हूँ वह प्रतापी लंकापति राक्षसेंद्र रावण, जिसके भय से तीनों लोक कांपते हैं। मेरी इच्छा है कि तू इस राज्य भ्रष्ट मूर्ख सन्यासी राम को त्याग कर मेरी स्वर्णमयी महापुरी लंका में चल और मेरी पटरानी बनकर संसार का ऐश्वर्य भोग। यह तेरा सौभाग्य है कि मैं स्वयं अपनी इच्छा से तुझे लेने आया हूँ। सीता चौंक कर पीछे हट गई और उस वंचक को डांटती हुई बोली, रे नीच, तेरा इतना दुस्साहस! तू शीघ्र यहाँ से भाग जा, नहीं तो मेरे स्वामी आते ही होंगे। वे तेरे जैसे पापी को कभी जीवित न छोड़ेंगे। रावण क्रोध से बोला, उस दीन दुर्बल मनुष्य को छोड़, तू मेरे जैसे सामर्थ्यवान की पत्नी होने के योग्य है। चल मेरे साथ। यह कहते कहते उसने झपट कर बलपूर्वक सीता को खींचा और अपने पुष्पक यान में बैठाकर
आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। राक्षस राज के बाहुपाश में जकड़ी हुई सीता राम लक्ष्मण को बार बार पुकार कर रोने लगी। ऊपर से एक एक वृक्ष को संबोधित करके वह कहती थी, हे वृक्ष, तुम मेरी दुर्दशा देख रहे हो। मेरे स्वामी राम इधर आए तो कृपा करके उन्हें ये कह देना कि दुरात्मा रावण सीता को बलपूर्वक हर ले गया है। नदियों और पक्षियों आदि से भी उन्होंने ऐसी ही प्रार्थना की। आगे जाने पर एक बहुत बड़ा जीव बैठा दिखाई पड़ा। वह गृध्र जाति का वयोवृद्ध राजा जटायु था। सीता ने आकाश से उसको पुकार कर कहा, आर्य गृधराज, दौड़ो, बचाओ मुझे। मैं राम की पत्नी सीता हूँ। मुझे दुष्ट रावण पकड़ कर ले जा रहा है। ऊँघता हुआ जटायु सीता का आर्तनाद सुनते ही चौंक पड़ा। वह दशरथ का मित्र था और राम सीता को भली भांति जानता था। उसने रावण को ललकार कर कहा, अरे रावण, तुम राजा होकर भी एक अबला पर अत्याचार कर रहे हो, तुम्हें धिक्कार है। राक्षस राज, ऐसा अधर्म ना करो, इससे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। महाअभिमानी रावण ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब वृद्ध जटायु यह कहता हुआ झपटा, खड़ा रह रावण, खड़ा रह। मेरे रहते तू मेरे मित्र की पुत्र वधू को इस तरह नहीं ले जा सकता। यद्यपि तू युवा है, बलवान है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है और मैं 60 वर्ष का वृद्ध तथा निरस्त्र हूँ, फिर भी मैं तुझे ऐसा अन्याय नहीं करने दूंगा। शौर्य वीर का कुछ भी अभिमान हो तो ठहर, मैं तुझे युद्ध की चुनौती देता हूँ। रावण ने तीक्ष्ण बाणों से जटायु पर प्रहार किया। जटायु भी पूरी शक्ति से सबल सशस्त्र वैरी पर टूट पड़ा। रावण ने तलवार से जटायु के दोनों पर काट डाले। गृधराज राम के लिए वीरता से युद्ध करता हुआ गिर पड़ा और असह्य पीड़ा से तड़पने लगा। जटायु को परास्त करने के पश्चात रावण ने सीता को लेकर लंका की अपनी यात्रा पुनः आरंभ करी। उस शून्य मार्ग में सीता की सहायता करने वाला कोई नहीं था। वह रावण को कोसती चिल्लाती चली जा रही थी। सहसा उन्हें एक पर्वत की चोटी पर 5 वानर बैठे दिखाई पड़े। सीता ने रावण की आंख बचाकर अपने कुछ गहनों को एक कपड़े में बांधा और उस पोटली को पर्वत की चोटी पर गिरा दिया। रावण रोती बिलखती सीता को लेकर समुद्र पार अपनी राजधानी पहुंच गया। वहां उसने सीता को अपने भवन का वैभव दिखाया। फिर राम की निंदा और अपनी प्रशंसा करके सीता को अपनी पटरानी, हृदेश्वरी और लंका की साम्राज्ञी बनने की प्रार्थना की। रावण ने सीता को भांति भांति के प्रलोभन दिए, परंतु उन्होंने रावण को धिक्कार दिया। बहुत मनाने पर भी जब वह न मानी तो रावण ने क्रुद्ध होकर कहा, सुन सीता, मैं तुझे 1 वर्ष का समय देता हूं। या तो इस 1 वर्ष में प्रसन्न मन से मेरी प्रणयनी बन जा, नहीं तो तू अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगी। इसके बाद रावण ने सीता को अशोक वाटिका नामक एक सुरक्षित स्थान में भेज दिया। उसे मनाकर अथवा डरा धमका कर वश में करने के लिए वहां अनेक विकराल राक्षसियां नियुक्त कर दी गईं। सीता अशोक वाटिका में बंदिनी का जीवन बिताने लगी। वह दिन रात राम के वियोग में बहुत रोती थी। अभी आपने सुना अरण्यकांड भाग 6। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।